नमस्कार। यादव मंच में आपका स्वागत है। आज से 30 साल पहले 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। आज ये पहला स्थापना दिवस है समाजवादी पार्टी का कि किसी तरह का कोई आयोजन नहीं किया गया है, क्योंकि आज से 2 दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का अचानक तबीयत खराब हो गई, जो इस समय गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग यादव हैं, जिनसे हम जानेंगे समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां। अनुराग जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है यादव मंच में आपका। अनुराग जी, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं कि मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का गठन करना पड़ा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, आज से 30 साल पहले जब 1992 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, उस समय का माहौल बिल्कुल अलग था। तब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। मंडल आयोग की संस्तुतियों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसकी प्रतिक्रिया में मंदिर मस्जिद प्रकरण भी एकदम अपने फुल फ्रेम पर था। और जो केंद्र की स्थिति थी, वहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का उस समय पराभव शुरू हो गया था। और ऐसी स्थिति में जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उनकी उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में बड़ी अहम भूमिका बन रही थी। और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी को ये लग रहा था कि अगर हम अपनी कोई अलग पार्टी या अलग दल नहीं बनाते हैं तो शायद जिन सिद्धांतों, जिन नीतियों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो शायद वो नहीं लड़ पाएंगे। मुलायम सिंह यादव एक तरीके से उस समय पिछड़ी जातियों के प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे थे और मंडल आंदोलन पूरी तरह से पिछड़े वर्ग के हित के लिए चल रहा था। और मंडल आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंदिर प्रकरण शुरू किया गया था। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर जी की सरकार केंद्र में थी। समाजवादी जनता पार्टी, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी खुद शामिल थे, और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को ये लग रहा था कि चंद्रशेखर की जिस तरीके से कांग्रेस से निकटता बढ़ रही थी, उसको लेकर मुलायम सिंह जी सशंकित थे और उन्हें लगा कि अब हमें चाहिए कि एक मजबूत अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों का दल स्थापित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से समाजवादी पार्टी की शुरुआत की। अच्छा अनुराग जी, ये बताएं कि मुलायम सिंह यादव ने किन नीतियों या विचारधाराओं को लेकर के समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मुलायम सिंह यादव मुख्यतः जो समाज के दबे कुचले पिछड़े तबका था, उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उनके विचारधारा के अनुसार कि समाज में समता की भावना, समानता की भावना स्थापित हो, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक भावना को वो बढ़ावा देने वाले नेता के रूप में थे। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक तबका था,
वो मुलायम सिंह यादव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो देश का किसान तबका था, जो पिछड़े वर्ग का तबका था, वो मुलायम सिंह की तरफ आकृष्ट हुआ और इसी के साथ बहुत सी दलित जातियां मुलायम सिंह के फेवर में रहीं। तो ये सारी वर्गों को लेकर मुलायम सिंह यादव ने उस समय समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी कि जिससे जो हमारी धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो समाज में समानता का भाव है, उसको ताकत दी जा सके, उसको शक्ति प्रदान की जा सके। अभी तक के समय में 30 सालों में आप समाजवादी पार्टी की प्रासंगिकता किस रूप में देखते हैं देश और प्रदेश की राजनीति में? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से स्थापित हुई है उसी के बाद से वो एक तरीके से प्रदेश में सत्ता की धुरी बन गई और केंद्र में चर्चा का विषय रही। एक समय ऐसा भी आया कि जो समाजवादी पार्टी केंद्र की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी। आप देखिए, अगर पिछले 30 सालों के उत्तर प्रदेश के हम इतिहास, राजनीतिक इतिहास को देखें तो समाजवादी पार्टी मुख्यतः दो रोल में रही, या तो सत्ता में रही या वो विपक्ष में रही। तो किसी भी नई पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस मुकाम को स्थापित कर लें, इस मुकाम को प्राप्त कर लें कि या तो वो सत्ता में है या अगर सत्ता से बाहर है तो नंबर 2 की पोजीशन पे है। चाहे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, आप किसी की भी सरकार रही हो, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पे रही और जब वो नंबर 2 नहीं रही तो उसने सत्ता हासिल की। तो ये पिछले 30 सालों का ऐसा, आज भी वो देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर नंबर 2 की भूमिका में है और प्रमुख विपक्षी दल है। तो एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में उसने स्थान बनाया। अब हम केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में रही। अगर हम पिछले ये 16वीं विधानसभा, लोकसभा और 17वीं लोकसभा को हम अगर इसको छोड़ दें तो आप अगर 2004 की अगर हम बात करें, जो 14वीं लोकसभा थी, उसमें तो समाजवादी पार्टी ने 36 सीटें यूपी से जीती, टोटल 38 सीटें प्राप्त की थी। उसमें 36 सीटें यूपी से थी, एक सीट उनकी उत्तराखंड से थी और एक सीट कर्नाटक से भी उन्होंने जीती। और सबसे खास बात यह कि कर्नाटक के जो उस समय के मौजूदा वो मुख्यमंत्री रहे हैं एस बंगरप्पा, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़े और वहां से उन्होंने सीट जीत ली। तो इस तरीके से जो 14वीं लोकसभा रही, वो देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा चमत्कार समाजवादी पार्टी ने किया कि 38 सीट लेकर वो लोकसभा में आई और 3 स्टेटों को रिप्रेजेंट किया उसने। तो नो डाउट कि समाजवादी पार्टी ने अपने 30 साल में 4 बार उत्तर प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री बनाए, 3 बार मुलायम सिंह यादव खुद रहे, एक बार अखिलेश यादव रहे। तो ये मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे और लगातार सक्रिय राजनीति में समाजवादी पार्टी सक्रिय रही और नंबर 2 की पोजीशन उत्तर प्रदेश में उसने अपनी बरकरार रखी। तो कहीं ना कहीं राजनीति में वो चर्चा का विषय बनी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए कम 30 सालों का समय बहुत ज्यादा समय नहीं होता है और इतने कम समय में चर्चा का विषय और सत्ता में रहना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उन पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसका जो मुकाम है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि जो माहौल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौजूद है और जिस तरीके से बन रहा है, उसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी प्रदेश में एक अच्छे लेवल पे जाने की दिशा में है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं
जो अभी हमारा 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, उसको देखते हुए ये लगता है कि कम से कम 25 सीटें आनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। लेकिन अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा एक शुरू हुई कि समाजवादी पार्टी 40 से लेकर 50 सीटों पर काम कर रही है और उसका टारगेट है कि वो लोकसभा 2024 में करीब 50 सीटें जीते उत्तर प्रदेश में। तो नो डाउट कि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि 38 सीटें उनकी ऑलरेडी पहले से रह चुकी हैं। तो अब ये लक्ष्य कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए जरूरत है कि पूरी पार्टी संगठित रूप से और अच्छी तरीके से वो फील्ड पे उतरे और बूथ लेवल पर सक्रिय हो और सक्रियता के साथ काम करे, तो निश्चित रूप से इस टारगेट को अचीव कर सकती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।